अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस चैनल। आप मज़ीद अपडेट्स रखना चाहते हैं, आप न्यूज़, इवेंट्स और व्यूज़ लेना चाहते हैं रेगुलरली, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को या बेल आइकॉन का बटन भी दबा लें। आपको मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दूँ कि हाल ही में जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी हुई, उसका यानी बड़ा नुकसान होता है, दोनों साइडों को नुकसान होता है। एक तो जब बिला इश्तियाल फायरिंग होती है तो बेगुनाह लोग जो है वो दोनों अतराफ़ में अपनी जानें खो बैठते हैं। वो तो ऐसा लॉस है कि जो पूरी दुनिया की दौलत उसको पूरा नहीं कर सकती है। बहरहाल अब जब स्टैंड ऑफ हुआ, अब स्टैंड ऑफ अभी तक है और सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान ने एक ऐसा काम किया कि पहली बारी मैं कहता हूँ वेल डन, थैंक यू, आपको सलाम है। CAA को मैं इसलिए सलाम कर रहा हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तान की परवाज़ें जो पाकिस्तान के ऊपर से गुजरना बंद की हुई हैं। और आज मुझे अपने ज़राए से पता चला हिंदुस्तान के अंदर कि उनको हर फ्लाइट के ऊपर तकरीबन 30 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। 30 लाख रुपया फ़ी फ़्लाइट उनको नुकसान हो रहा है। उनको पाकिस्तान को जब बाईपास करके जाते हैं, दूसरी एयर स्पेस वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर उनको पेमेंट्स बड़ी करनी पड़ती हैं। एक तो फ्यूल का एक्स्ट्रा लगता है, फ्यूल का सरचार्ज बहुत एक्स्ट्रा है, और उसके बाद उनके पायलट्स के मैन आवर्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, उनके स्टाफ और क्रू के मैन आवर्स बढ़ जाते हैं। बहुत सी फ़्लाइट्स जो हैं इंडियन एयर को और एयर इंडिया को, इनको कैंसिल करनी पड़ गई हैं। जैसे बर्मिंघम की है, जैसे मैड्रिड की है, बार्सिलोना की फ़्लाइट्स हैं, इनको कैंसिल करनी पड़ गई हैं क्योंकि इनका क्रू जो है वो 12 आवर लिमिट क्रॉस कर जाता है। याद रखें, इंटरनेशनली क्रू के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि वो 12 घंटे से ज़्यादा फ्लाई नहीं कर सकता कोई फ़्लाइट। तो जब ये फ़्लाइट मुड़कर जा रही है और कई घंटे उसके अंदर इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो वियना के ऊपर उसको स्टॉप ओवर करना पड़ता है या बहरीन के ऊपर उसको स्टॉप ओवर करना पड़ता है अपने रीफ्यूलिंग के लिए। वो उस फ्यूल लोड में यूरोप में अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचता, और जब नहीं पहुंचता, जब रूट्स बदलते हैं तो हर मुल्क के ऊपर उनको पैसे भी देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी उनके जहाँ पे रूट्स फिक्स्ड हैं वो उनको अमाउंट्स कम हैं। जब नॉन फिक्स रूट्स के ऊपर आप जाते हैं तो आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट डबल हो जाती है, आपकी जो पेमेंट मोड है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर जब आप रीफ्यूल करते हैं जहाज़ों को, जैसे वियना में है, ऑस्ट्रिया के अंदर या बहरीन के अंदर, तो इनके साथ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है इंडियन सिविल एविएशन अथॉरिटी के, तो इनको हर फ्लाइट का वहाँ पे कैश पे करना पड़ता है या इन एडवांस इनको पे करवाना पड़ता है, और वो एक इकोनॉमिक साइकिल जो है उसको काफ़ी अपसेट कर देता है। मुसाफिर इनके बहुत परेशान हैं, उन्होंने रीइंबर्समेंट्स के मुतालबे कर दिए हैं। मैं ये समझता हूँ कि सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान ने तो पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में ये फैसला किया, क्योंकि इनके जहाज़ जो थे वो सिविलियन जहाज़, वो रिकॉनेसेंस के लिए भी इस्तेमाल हो रहे थे। पाकिस्तान की नक्शाबंदियाँ हो रही थी, तस्वीरें लेते थे कि क्या हो रहा है, ट्रुप मूवमेंट कैसे हो रही है। तो ये बंद हुआ है तो उनको सुकून आया। और वैसे खैर इतनी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जहाँ पे तस्वीरें ली हुई थी सारी, पहले आप देखें ना बालाकोट में, तो जाके मारा तो एक कौवा और एक दरख्त। तो इंडियन पायलट्स जो हैं और इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं, इनको तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप ये फ्लाई व्लाई करना छोड़ दें। पहले गाड़ी चलाना सीखें, उसके बाद कोई जीप चलाना सीखें, उसके बाद आए आपको जहाज़ चलाना, फिर हम सिखा देंगे। आपसे नहीं उड़ना ये जहाज़ जूझ नहीं। और वैसे भी MiG-21 इट्स अ डैम फ्लाइंग कॉफिन फॉर यू। तो एवरी टाइम यू फ्लाई इट, रिमेंबर यू कैन मीट योर मेकर वेरी सून, वेरी वेरी शॉर्टली। अब सवाल ही पैदा होता है कि क्या सिविल एविएशन को ये खोल देना चाहिए रूट्स इंडिया के कि नहीं, और मैं आज ये राय दे रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं खोलने चाहिए। अब पाकिस्तान को इंडिया से कोई ना कोई बात मनवानी चाहिए। उनको अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, वो ब्लीड हो रहे हैं, और उनका ज़रा हाफजा कमज़ोर है। वो हर दफ़ा हमारे साथ टॉक्स को बॉयकॉट कर देते हैं, हमारे आर्टिस्ट के ऊपर बैन लगा देते हैं, उनको बुरा बनाते हैं, हमारे प्लेयर्स के साथ बॉयकॉट कर देते हैं, कहते हैं कि ICC को कह रहे हैं कि जी हमने इनके साथ वर्ल्ड कप में मैच नहीं खेलना। सो पाकिस्तान को चाहिए इस बैन को इंटैक्ट रखे और जो है इनको ब्लीड करने दें अच्छी तरह, और इनके साथ इनके हर रूट्स जो है वो डबल हो जाएंगे। और फिर देखते हैं कि इंडिया की कितनी एयरलाइंस जो हैं वो बैंकरप्ट होती हैं। तो वॉर जो होती है या जंग जो होती है उसका किसी को फ़ायदा नहीं होता। काश ये मोदी को पहले दिन समझ आती। और ख़ास तौर मोदी अगर पाकिस्तान से जंग करनी है तो ये याद रखना, यहाँ बच्चा जो है अपने इख्तलाफ भुला कर वो अपनी फ़ौज के साथ खड़ा है
और तुम्हें जवाब देने के लिए। बट वंस अगेन अ वेरी गुड स्टेप बाय सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। आपसे हमने बड़े इख्तलाफात किए, कई चीज़ों के ऊपर किए, इस बात पे आपको सलाम है। अल्लाह हाफ़िज़।